हेलो। आने से स्टार्ट करें। अमाउंट आपका जी रिसीव सर। हो गया मुझे ना, स्लिप भेज दूंगा ऑनलाइन। जी। ओके, लास्ट क्या पढ़ा था भाई हमने? लास्ट डेबिट नोट। डेबिट नोट। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट नोट। हाँ, ठीक है। चलिए। टेली पर हम चलेंगे इनवॉइस। इनवॉइस में क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब पहले सेल्स रिटर्न हम पढ़ेंगे ना। कल हमने परचेस रिटर्न पढ़ा था, आज हम सेल्स रिटर्न पढ़ेंगे। तो परचेस रिटर्न की एंट्री तो हमने डेबिट नोट के अंदर करी थी और आज हम सेल्स रिटर्न की एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? क्रेडिट नोट के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको थ्योरी और बता दूं। क्रेडिट नोट तो सीधा है भाई। क्रेडिट नोट की एंट्री आप जैसे ही स्कीम एंड ऑफर नहीं कहा गया, सेल्स रिटर्न। मतलब जब भी हम क्या करेंगे, हमारा बेचा हुआ माल जो है यदि वापस आ जाएगा तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? सेल्स रिटर्न के अंदर करेंगे। और इसको ओपन करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस F8। जी। कल की एंट्री करी थी, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? सर डाउट तो नहीं है, लेकिन एक इनवॉइस जो था ना लास्ट वाला, लास्ट लास्ट हम्म, उसमें ना अमाउंट में डिफरेंट आ रहा है। अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। जी। एक सेकेंड, कौन सा है? परचेस रिटर्न में लास्ट वाला कितना डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में? सर उसमें ना क्वांटिटी शायद 4 करनी थी, तो इनवॉइस में ना 2 लिखी हुई है, लेकिन अमाउंट उसमें 4 का ऐड हुआ है। कौन सा? ये वाला अमाउंट, लास्ट वाली एंट्री यही है जो मैंने खोल के रखी है सामने। सर दिख नहीं रही है, तो स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं आ रही? अटक गई है वो, पहले उसी में दिख रही है। अब देखो अब आई। जस्ट अ मिनट, फिर से इसको शेयर करता हूँ। अब आया? हाँ, अब आपके सामने इनवॉइस दिख रहा है? इसके ऊपर वाला सर। ऊपर वाला ये? हाँ, ये वाला। अच्छा हाँ, ये वाला ठीक है। इसमें तो बिल में ही मिस्टेक है भाई, है ना, ये जानबूझकर मिस्टेक करी गई है। परफेक्ट है, ये आना जी। चाहिए 800 850 के आसपास। परफेक्ट जी। है, आपने जो एंट्री करी है वो सही है। परफेक्ट। ठीक। लेकिन अब मैंने चलते हैं। ना सर ये जो 2 पीस है ना, मैंने 4 पीस डाल के और यही अमाउंट कर दिया है। मतलब आपने उसके अकॉर्डिंग बना दिया ऐसा? हाँ। नहीं, आपको जितनी क्वांटिटी दी है वो और उसका अमाउंट दोनों चीज सही रखनी है। आपने जो किया वो भी ठीक है, लेकिन क्या होता है जब कंपनी में हम काम करते हैं तो जो बिल में लिखा है वही हमको मानना पड़ेगा। बिल में यदि 4 लिखा है और उसका जो रेट है तो वही हमारे लिए सब कुछ होगा, है ना। अभी तो अपन ठीक है। चलो ठीक है, एज अ ट्रेनिंग पर्पज के लिए चीजें कर रहे हैं, तो अभी मिस्टेक हो भी रही है तो उसको हमको इम्प्रूव करना है। बट जब हमारे सामने लाइव बिल रहेंगे तो वहां हमको अपने हिसाब से कुछ नहीं करना। जो बिल जी। में दिया, यदि आपको डाउट लगे तो सामने वाले से पूछना है कि यार मुझे इसमें डाउट लग रहा है, क्या करना है इसमें। बगैर जी। पूछे या बगैर उसके आपको एंट्री गलत नहीं चढ़ानी, है ना। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, चलिए तो सेल्स रिटर्न की हम एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, नोट क्रेडिट नोट की डेट दी है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दिया है और ओरिजिनल इनवॉइस डेट दिया है ना, किस तारीख को आपने सामान बेचा था, उसका इनवॉइस नंबर क्या था, और जब आपके सामने रिटर्न आ गया सामान तो उसका आपके पास क्रेडिट नोट नंबर क्या आया और आपके सामने क्रेडिट नोट डेट क्या आई। एक्चुअली में जी। क्रेडिट नोट नंबर नहीं होगा, यहाँ पर डेबिट नोट होगा, क्योंकि आपके पास जो आएगा वो डेबिट नोट भेजेगा सामने वाला, मतलब परचेज रिटर्न। आप उसकी एंट्री किसके अंदर करोगे? सेल्स रिटर्न के अंदर करोगे। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम यहाँ जाएंगे टेली में और ओपन करेंगे हमारा क्रेडिट नोट। इसकी शॉर्टकट होगी कंट्रोल के साथ F9, सॉरी F8। ये हमने किया, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो सेटिंग है वो सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है। ठीक, कैसे करेंगे? एज इनवॉइस पे कर दिए। एज इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। परफेक्ट, देखो हो गई सेटिंग ठीक। जी। चलिए अब हम चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे क्रेडिट नोट की डेट। तो 1/5/2022, तो F2 करेंगे, यहाँ पर 1/5 एंटर करेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है? 002, 002 डाला, एंटर करेंगे। पार्टी का नाम क्या है भाई? जितेंद्र सेन। जितेंद्र सेन को सर्च किया,
ये आ गए जितेंद्र सेन और ये भोपाल के हैं, मतलब सेल्फ स्टेट के हैं। ओके, क्या जो आइटम रिटर्न आया है हमारे पास, हमारे बेचा हुआ जो माल आया है वो 0% का है, ये टैक्स लग रहा है तो 0% का, मतलब क्या चूज करेंगे हम इसमें? परचेज एग्जाम, अरे सेल्स एग्जाम सॉरी। सेल्स, परचेज तो हम उसमें करते थे, किसमें, डेबिट में, है ना, मतलब जो परचेज रिटर्न था। अब ये सेल्स रिटर्न है ठीक। तो इसमें सेल्स वाली चीजें जी। होंगी। सेल्स, ठीक है। कौन सा सामान रिटर्न आया भाई, सरपास 7007। तो यहाँ पर हम सरपास 7007 देखेंगे, हमारे पास कितना रखा हुआ है, 5 पीस रिटर्न, और कितना आ गया, 2। तो स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। बढ़ेगा। 5 पीस आपके पास रखे हुए हैं ऑलरेडी, 2 पीस और आ गए तो रिटर्न वो, होके, जी हाँ ठीक है। बढ़ेगा ना। 5 + 2 7 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 पीस। यहाँ पर 490 के रेट में हमने दिया था तो उसी रेट में हम रिटर्न भी ले रहे हैं 980, है ना। ऐसा थोड़ा हम चार्ज लगा देंगे उस पर, क्योंकि भाई जी जितने में बेचा था उसी रेट पर हम उसको रिटर्न दे रहे हैं। सरपास 7007 लिया। दूसरा है जीरा सीड 555 1 kg। तो जीरा सीड 555 1 kg को सर्च किया। हाँ, 9 kg हमारे पास रखा हुआ है, कितना केजी इसने एंटर कर दिया, 2, मतलब यहाँ पर 11 kg हमारे स्टॉक में हो जाएगा ये, 2 kg। अब इसको हम देखेंगे क्या गड़बड़ है। 580 किया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, क्या इसमें कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सर वो सेल्फ स्टेट से है ना, और उसपे वो जीएसटी नहीं लग रहा है। यस, क्योंकि ये सेल्फ स्टेट से खरीदे हुए ऐसा मतलब ऐसा बेचा हुआ सामान था, सेल्फ स्टेट में बेचा हुआ ऐसा सामान था जिस पर 0% टैक्स के स्लैब में ये था, तो हम इसको जी टैक्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसको यस करना है। और यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमारे लिए क्या चीज है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ सेल्स रिटर्न आपको चूज करना है, एंटर। यहाँ पर बायर्स का डेबिट नोट, मतलब जिसने खरीदा था तो वो उसके लिए तो भाई डेबिट नोट होगा, तो ये वो नंबर रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर क्रेडिट नोट की जगह क्या होगा, डेबिट नोट होगा। तो इसको हम चेंज करके आपको आज मेल करेंगे, SR 001, सर, वो क्योंकि ये दोनों में ही डेबिट नोट आएगा क्या? उसमें भी डेबिट नोट की नहीं, उसमें भी सेल्स रिटर्न आएगा, इसमें भी सेल्स रिटर्न आएगा, लेकिन वहां पे क्रेडिट नोट नंबर रहेगा और यहाँ पर डेबिट नोट नंबर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वो क्रेडिट नोट बनाता है, वहां पर जो डेबिट नोट होता है वो हम बना रहे होते हैं, मतलब क्लाइंट बना रहा होता है, तो वो हमारे जी पास भेजेगा। अब जब वो भेजेगा तो हमारे पास रिसीव क्या होगा, उसका परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब डेबिट नोट, ठीक है। जी उसकी एंट्री हम किसके अंदर चलाएंगे, क्रेडिट नोट के अंदर, तो वो हमारे लिए क्रेडिट नोट रिटर्न हो जाता है। इसकी कहानी हमने उस दिन समझी थ्योरी में, किसी के लिए परचेस है तो किसी के लिए सेल्स है, किसी के लिए सेल्स है तो किसी के लिए परचेस है, जी वो फंडा है यहाँ। तो सामने वाले ने हमको भेजा है तो उसने उसकी एंट्री करी है किसमें, परचेज रिटर्न के अंदर, तो वो डेबिट जी नोट बनाया उसने, तो उसका डेबिट नोट हमारे पास आया। तो हम यहाँ पे लिखा भी है, देखो क्या लिखा है उसने, बायर्स डेबिट नोट, मतलब जिसने खरीदा था उसका डेबिट नोट नंबर क्या है, तो वो है SR 001, ठीक है, जो आपको यहाँ ठीक पर देखने को मिलेगा। इसको हम करेक्ट कर देंगे, यहाँ डेबिट नोट नंबर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद डेट क्या होगी यहाँ पर, तो डेट होगी इसकी 1/5/2022, कि भैया हम कब दे रहे हैं, 1/5/2022 को दे रहे हैं। इसको एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। इस तरह से आपकी जो सेल्स रिटर्न की एंट्री रहेगी वो आपको टेली में चलाना है। सेव कर दिया। एक बिल और बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट SR 002, डेट है इसकी 1/6/2022, 1/6, ओरिजिनल वॉइस नंबर है 006, एंटर। पार्टी का नाम क्या है, अर्जुन कुमार, अर्जुन कुमार, एंटर। तो ये भोपाल के हैं, ओके, एंटर करेंगे। अब बताओ उसमें क्या होगा, सेल्स एग्जेम्प्ट या सेल्स जीएसटी? सेल्स एग्जाम ही आएगा। सेल्स एग्जेम्प्ट ही आएगा क्योंकि 0% वाला आइटम है। जीरा जी सीड अवानी 101, 20 kg हमारे पास है, 5 हो गए ना, 25 kg हो जाएगा। ये कितना है, 5, 5 डालेंगे। 250 के रेट में हमने इसको बेचा था, उसी में हमने रिसीव कर लिया। हाइब्रिड मस्टर्ड 7044, ये भी 5 पैक हमारे पास आ गया। 500 प्लेट में 3750 का बिल बन गया। इसको एंटर करना है, यहाँ सेल्स रिटर्न लेना है, यहाँ डेबिट नोट नंबर SR 002, डेट रहेगी 1/6/2022, 1/6/2022, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब मैं एक आपको टैक्स वाला ही बता देता हूँ। हाँ, ये आ गया। तीसरा है यहाँ पर 2/10/2022, तो यहाँ पर करेंगे 2/10। इसका नंबर कितना है, 018, एंटर, एंटर। पार्टी का नाम क्या है, नरेंद्र सिंह, तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह को हमने दिया, एंटर किया। भोपाल का है, ओके, और टैक्स लग रहा है, मतलब क्या चूज करेंगे,
सेल्स जीएसटी भोपाल का है ये। यस। नोकिया 150 डुअल सिम, 3 पीस थे, 2 पीस और आ गए, मतलब 5 पीस हमारे स्टॉक में हो जाएंगे। 147321। ओके, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर कोई टैक्स लगेगा क्या? हाँ सर, कौन कौन से लगेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी देन सीजीएसटी। ठीक है, क्या राउंड ऑफ देने की जरूरत है? नहीं सर, वैसे तो नहीं है, क्योंकि बराबर है 3300 हाँ। रुपए। यदि पैसे में वैल्यू आती तब हम इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बस सीधा जाना है, एंटर करना है, यहाँ सेल्स रिटर्न पे क्लिक करना है, यहाँ पर डेबिट नोट नंबर डालना है इसका SR003, SR003। यहाँ पर डेट डाल देंगे 2/10/2022, 2/10/2022। एंटर करना है, एंटर करना है, उसको सेव कर देना है। इसमें कोई आईजीएसटी वाली एंट्री भी होगी, वो भी बता देते हैं आपको। ये है आपकी जीएसटी वाली, ये आपका एग्जेम्प्ट। अब देखो यहाँ पर इसे देख के लगेगा एग्जेम्प्ट, बट यहाँ पर क्या है, टैक्स लगा हुआ है, तो ये जानबूझकर मिस्टेक करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स जीएसटी लेना है और इसमें टैक्स आपको लगाना है। ठीक है, इसमें 0% है। यदि यहाँ भी नहीं दिया और यहाँ 0 हो तो समझ जाना ये एग्जेम्प्ट आइटम, और यदि यहाँ पर टैक्स दिया है मतलब समझ जाना क्या है, ये टैक्सेबल है। ठीक है सर। आगे ये आईजीएसटी वाला को बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 2/3/2023, तो यहाँ पर 2/3 दिया। इसके बाद क्या है, SR 030, एंटर एंटर। पार्टी का नाम क्या है, उमेश मार्केटिंग, उमेश मार्केटिंग। अब यहाँ तो चलो हमने लिख दिया, लेकिन बिल में आपको यहाँ देखना पड़ेगा कौन सी स्टेट से, तो आप देखोगे यहाँ पर पंजाब लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ जीएसटी नंबर को देख के समझ जाना है कि ये कोई अदर स्टेट से खरीदा गया सामान है, क्या इस पे टैक्स लग रहा है, यस। तो यहाँ पर क्या चूज करेंगे, सेल्स आईजीएसटी। सेल्स आईजीएसटी। यहाँ पर क्या है, पीवीसी पैनल, पीवीसी पैनल हम लेंगे 10 स्क्वायर फीट। हम हमारे पास रिटर्न आ गया सामान 165 रुपये 85 के रेट पर। और दूसरा है पीवीसी जॉइंटर्स, ये पीवीसी जॉइंटर्स लेना है। ये 10 स्क्वायर मीटर, ये ले लिया। 2685.90 का बिल बन गया। क्या इसमें कोई टैक्स लगेगा? हाँ सर, कौन सा? आईजीएसटी। आईजीएसटी, परफेक्ट। अब इसमें राउंड ऑफ देना पड़ेगा क्योंकि पैसे में वैल्यू आ रही है, तो ये देखो राउंड ऑफ लगा दिया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ सेल्स रिटर्न देंगे, वायर्स का डेबिट नोट नंबर SR007, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा डेट 2/3/2023, ये हमने दे देना है। एंटर करेंगे और इसको सेव। इस तरीके से आपको सारी एंट्रीज करनी है। अब इनको चेक कहाँ से करेंगे, लोकेशन क्या होगी इनको चेक करने की? सर डिस्प्ले में जाएंगे, में जाएंगे, अकाउंट 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 बुक बुक्स, में जाएंगे जी। ओके, उसके बाद जनरल रजिस्टर में जाएंगे जर्नल में जाएंगे। और फिर इसके बाद डेबिट नोट वाली रजिस्टर। नहीं, क्रेडिट। कल हमने डेबिट में किया था, आज हमने क्रेडिट में किया है। ठीक है, जी। देखो क्रेडिट इसको ऐसे याद रखा करो, क्रेडिट नोट पे सेल्स रिटर्न जाता है तो CS कंप्यूटर साइंस से याद रखा करो। C4 क्रेडिट, S4 साइंस, मतलब C4 कंप्यूटर, S4 साइंस, कंप्यूटर साइंस, मतलब क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न, इन दोनों का पेयर हो गया। और व्हाट्सएप में हम DP यूज करते हैं, तो D4 डेबिट नोट, P4 परचेज रजिस्टर, तो इसको DP से याद रख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है सर। तो क्रेडिट नोट के अंदर गए और मैंने यहाँ पर 4 एंट्रीज करी है, तो ये देखो चारों एंट्री यहाँ पर दिख रही है। जैसे मई मंथ में मैंने किया था, तो मई मंथ का यहाँ पर एंट्री दिख रही है आपको, है ना। बैक आएंगे हम, यहाँ पर दूसरी एंट्री है आपकी जून मंथ की, यहाँ पर देखो जून मंथ की एंट्री आपको दिख रही है। देन क्या है आपका यहाँ पर अक्टूबर, तो ये अक्टूबर मंथ की आपको यहाँ पर एंट्री दिख रही है। क्लियर है? जी। यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे, कर लोगे इसको? हाँ सर। ठीक है, क्लोज। सर वो स्कीम और डिस्काउंट वाली एंट्री और बता देती। अच्छा, बता ही दूं? जी। चलो, हाँ, सैटरडे संडे अच्छा यूज हो जाएगा 2 दिन का। ठीक है, जी। चलिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई टेली? हाँ सर। ठीक। कुछ काम कर रहे हो कंपनी में, टेली से रिलेटेड नहीं कर रहे हो अभी? सर अभी तो नहीं किया है मैंने, मुझे ना पहले से ही बना के दी थी कि इस पे सीखते रहना, तुम एंट्री करते रहना। हाँ,
अच्छा, पहले से बट सब मुझे बना बनाया दे आती दिया नहीं आपको। थी। हाँ, बट मुझे आती नहीं थी। ओके, बस तो अब शुरू हो जाओ, अब सब आने लगा तुमको। हाँ सर। चलिए भाई, अगला है आपका पहले मैं इसकी थ्योरी बता दूं। डेबिट नोट, है ना। डेबिट नोट मतलब वो चीज होगी जिसमें हमको स्कीम एंड ऑफर सामने वाली कंपनी देगी। पहले इसकी थ्योरी में आपको समझा दूं। परचेज रिटर्न से, या 36 नंबर डेबिट नोट एंट्री इन टेली, है ना। अब देखो इसको समझना भाई। अभी जो हमने डेबिट नोट किया है उसमें हमने परचेज रिटर्न पढ़ा है, और जो हमने क्रेडिट नोट किया है उसमें हमने सेल्स रिटर्न किया है। ये दो चीज हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। जी। जी। अब जो हम कवर करेंगे वो करेंगे स्कीम एंड डिस्काउंट, और इसमें भी स्कीम एंड डिस्काउंट। अब आप बोलोगे ये दोनों तो सेम है। तो जो डेबिट नोट में हम करेंगे वो हमको कोई कंपनी यदि स्कीम एंड डिस्काउंट ऑफर करेगी, मतलब कोई दिल्ली की कंपनी हमसे ये बोलती है कि भैया आप 1 लाख रुपए का सामान लीजिए, हम आपको 10,000 रुपए इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे। तो जो ऑफर हमको मिले, इसलिए हमने यहाँ पर वी लिख रखा है, मतलब ये हम है। जब हमको यदि स्कीम या ऑफर दिया जाएगा तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे, डेबिट नोट के अंदर करेंगे। और यदि हम अपने कस्टमरों को स्कीम या ऑफर देंगे तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे, क्रेडिट नोट के अंदर करेंगे। क्लियर है। जी। तो डेबिट नोट मतलब हमको स्कीम एंड ऑफर मिल रहा है, और क्रेडिट नोट मतलब जब हम अपने कस्टमर को स्कीम या ऑफर दे रहे हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन, सॉरी रिसीव्ड, यहाँ पर हमको रिसीव हुआ है। और यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन मतलब हमने अपने कस्टमरों को स्कीम या ऑफर दिया। दिया। ठीक जी। है। अब आगे ठीक। चलते हैं, तो यहाँ जीएसटी जिस पे लगेगा या नहीं लगेगा वो हमको चेक करना है, तो वो हम तभी चेक करेंगे जब हम एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे सामने एग्जाम्पल दिया है कि जब भी यदि आपको कोई स्कीम या ऑफर दिया जाए, मान के चलो आपको कोई चीज की यदि छूट दी जा रही है कि भाई आपको स्कीम या ऑफर दिया जा रहा है, तो काइंड ऑफ क्या होगा, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम ही होगी, क्योंकि आपके पैसे जी। बच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो जी। उसका नेचर रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट इनकम का। मान के चलो 10,000 रुपए का मैंने सामान लिया दिल्ली वाली पार्टी से, और उसने मुझे 1,000 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो मेरी जेब से 9,000 रुपए गए। तो सीधा सीधा 1,000 रुपए की मेरी इनकम हो गई ना, मतलब बच गया मेरे पास। जी। इसका नेचर क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम का होगा। वहीं यदि हम बात करें स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन, यदि भाई मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था और हर पीस का मैंने पैसा पे किया था, लेकिन जी। बिजनेस नहीं चलने की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सामान खराब होगा, इससे अच्छा एक के साथ एक आइटम फ्री दे दो, तो कम से कम 1 लाख रुपए का सामान 50,000 में तो बिक ही जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पीस के साथ एक पीस फ्री देंगे। मान चलो यहाँ पर 15,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा, और उसमें से मुझे 2,000 रुपए का क्या देना पड़ रहा है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, क्योंकि सामान नहीं बिक रहा है, या मुझे हो सकता है सामान को बेच करके दूसरा सामान लेके आना है। ठीक है। तो यहाँ ठीक। पर 2,000 रुपए का मुझे सीधा सीधा लॉस है कि जो सामान मैंने 15,000 रुपए में खरीदा था वो मुझे 13,000 रुपए में बेचना पड़ रहा है। तो इसका क्या होगा नेचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव जब हम करते हैं तो हमारी इनकम हो रही होती है, और जब हम अपने कस्टमर को स्कीम या ऑफर दे रहे होते हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा होता है, क्योंकि हमको मजबूरी में क्या देना पड़ रहा है, ऑफर देना पड़ रहा है। या तो वो चीज एक्सपायरी की ओर है, या हो सकता है हमको पुराना सामान निकाल के नया सामान शिफ्ट करना है। दो या तीन में से कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है। जी। आगे चलते हैं, इसकी जो फाइनल टेबल होगी मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी इनकम का यदि नेचर है तो उसका नेचर क्या होता है, सेल्स का, कि भैया आपकी ठीक। सेलिंग अच्छी हो रही है। ठीक जी। है। तो इसका नेचर रहेगा सेल्स का। और जब एक्सपेंस होता है मतलब परचेस का, भैया आपने इतना ज्यादा सामान खरीद के रख लिया कि वो बिक ही नहीं रहा है, तो इसका नेचर होगा परचेस का। ठीक है। अब इसको समझेंगे और आगे नीचे चलते हैं। अब हो सकता है इन पर कुछ जीएसटी आपके स्लैब एप्लीकेबल हो, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%। जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो। ठीक। तो यहाँ पर 5, 12, 18, 28 जो चार स्लैब है उनमें से कोई सा भी टैक्स यहाँ पर लग सकता है। अब वो लोकल भी हो सकता है या फिर वो इंटर स्टेट भी हो सकता है। हो सकता है पार्टी जिससे जो हमको स्कीम या ऑफर दे रही है वो हमारे सेल्फ स्टेट की हो, या हो सकता है वो इंटर स्टेट की भी हो सकती है। ठीक है। ठीक है सर। जो फाइनल टेबल है जो आपको याद रखनी है वो ये वाली है कि भैया देखो, स्कीम या डिस्काउंट यदि आपको मिल रहा है तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है, इसका नेचर सेल्स का होता है। अब इसमें आपको ये देखना है, यदि सेल्फ स्टेट से सामान यदि सेल्फ स्टेट वाली पार्टी यदि आपको दे रही होगी तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना, और यदि आपको कोई दूसरी पार्टी मतलब दूसरे स्टेट की पार्टी दे रही हो तो आईजीएसटी लगाना। तो इसके लिए जो नेचर रहेगा वो रहेगा सेल्स टैक्सेबल, और इसके लिए जो नेचर रहेगा वो रहेगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। अब ये चीज अभी समझ में हो सकता है आपको थोड़ी सी कम आ रही हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे
तब आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, तो इतना मैंने ठीक है, बताया, कुछ कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया है सर। थोड़ा थोड़ा आया, हाँ चलो। तो इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पर जो स्कीम या ऑफर हमको मिल रहा था उसके थ्रू हमारी इनकम हुई। इनकम का जी, नेचर हमने सेल्स का दिया। अब सेल्स का दिया तो यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेशन देखनी है कि भाई एग्जाम्प्ट का आइटम है कि जीएसटी का आइटम है, ये हम जब एंट्री करेंगे तब समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। तो प्रैक्टिकल ठीक करने के है, लिए हमने यहाँ पर, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ मैं। तो गेटवे ऑफ टेली पर जाएंगे, अकाउंटिंग एंड वाउचर के अंदर जाएंगे और सबसे पहले आपको डेबिट नोट ओपन करना है। डेबिट नोट क्यों? क्योंकि हमको स्कीम या ऑफर सामने वाली पार्टी दे रही है, मतलब हम रिसीव कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भाई खोल रखा है ये, है ना। ये देखो डेबिट नोट नंबर दिया है, यहाँ डेबिट नोट की डेट दी हुई है, और कौन सी पार्टी जो हमको स्कीम ऑफर दे रही है वो है एग्रीस्टार जेनेटिक। किस नाम से दे रही है? ग्रेट डिस्काउंट सेल के नाम से दे रही है, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट सेल लगी हुई है, 2000 रुपए आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में सेल्स लगी होती है, 40% ऑफ, 60% ऑफ होता है ना। जी, वो यही चीज है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, या तो अपने पुराने सामान को ऑफर दे करके बेच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उसकी डिमांड कम है इसलिए उनको बेचना पड़ रहा है, या कोई भी अदर चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये दो तीन मेन रीजन होते हैं। या तो भाई जैसे कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, जैसे फूड में हम देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी नजदीक है इसलिए उनको निकालना है। आपने देखा होगा बेस्ट प्राइस में बड़े बड़े कंटेनरों में क्या लगी होती है, एक पे एक फ्री लिखा होता है। वो किस लिए? जी, क्योंकि उसकी एक्सपायरी नजदीक है। उसको यूजर तक पहुंचाने तक का टाइम इतना कम होता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम हो जाए, नहीं तो ये एक्सपायरी हो जाएगी, तो इसको ना हम बेच पाएंगे ना इसका हमको पैसा मिल पाएगा। तो इसलिए क्या होती है, कंपनियां स्कीम या ऑफर निकालती है। दूसरा क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्टेब्लिश करने के लिए यूजर्स को थोड़ा सा लालच देना पड़ता है कि भाई आप थोड़ा सा डिस्काउंट दो उनको। तो यूजर क्या करेगा, आपकी चीजों को यूज करेगा, देखेगा यार इसके साथ तो एक चीज फ्री मिल रही है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सस्टेन कर पाएगा। तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो उनकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो टेली को हमने ओपन किया, अकाउंटिंग वाउचर में गए, डेबिट नोट के अंदर जाएंगे तो कंट्रोल प्लस F9 करेंगे। इसकी सेटिंग को हम ठीक कर लेते हैं एज इनवॉइस। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब हम रिटर्न कर रहे थे तो हमको नेम ऑफ आइटम की जरूरत थी। क्यों थी? क्योंकि हमको वहां पर नेम ऑफ आइटम की जरूरत पड़ती थी, मतलब प्रोडक्ट के नाम की जरूरत भी पड़ती थी। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट के नाम की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर हमको सिर्फ पर्टिकुलर्स की जरूरत है। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग इनवॉइस पर जाएंगे, तो यहाँ देखो पर्टिकुलर्स होना चाहिए। ये सेटिंग आपकी सही है किस केस में, जब आपको स्कीम या ऑफर रिसीव हो रहा होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है सर। ये आपको कर लेना, मतलब यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना ऊपर, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम होगा वो हट जाएगा। अब चलते हैं एंट्री की ओर। सबसे पहले डेट 2/5/2022, F2 करके 2/5 हमने डाल दिया, एंटर। डेबिट नोट का नंबर क्या है? 1852, 1852 डाल दिया। पार्टी का नाम क्या है? एग्रीस्टार जेनेटिक, एग्रीस्टार जेनेटिक हमने डाल दिया, एंटर। अब मेन जो रोल है वो यहाँ पर शुरू होगा, इसको एंटर एंटर करके, और ये देखो गुजरात की पार्टी है, आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, गुजरात की पार्टी है, मतलब या तो ये एग्जाम का आइटम होगा या फिर ये आईजीएसटी वाला आइटम होगा। इंटरेस्टेड एग्जाम का या फिर आईजीएसटी का। ठीक, चेक कर लेते हैं। ग्रेट डिस्काउंट सेल्स के नाम से यहाँ पर क्या लग रही है भाई, हमको स्कीम में ऑफर दिया जा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम इसमें जो लेजर बनाएंगे वो चाहे दिवाली ऑफर हो, जैसे आप इसमें देखोगे आगे चल के यहाँ पर रिटेल बम्पर बोनांजा इन्होंने निकाला, दीपावली डिस्काउंट निकाला, ऐसा कई सारे यहाँ पर ऑफर निकलते हैं। ठीक है, तो हमको अलग अलग ऑफर के नाम से लेजर नहीं बनाने, हमको सिर्फ एक ही नाम देना है। वो ये देना है कि आपको यहाँ पर जो दिख रहा है क्या है, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट। यदि 0% का आइटम है तो 00 देना है, 5% का है 5% देना है, 12 का है 12 देना है, 18 का है 18 देना है, 28 का है 28 देना है। तो हमारा जो पहला बिल है इसमें कितना परसेंट वाला आइटम है? ये 0 वाला। जी, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लेजर बनाएंगे वो किस नाम से बनाएंगे? ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्कीम, SCHEME, स्कीम एंड डिस्काउंट, RECIVD, रिसीव्ड एट द रेट 00%। ठीक है, अब चाहे वो ठीक है, इंटरेस्टेड एग्जाम का हो चाहे वो नॉर्मल एग्जाम का हो, उसके लिए एक ही चलेगा ये। और जो बाकी के चार्ज लेगा उनके लिए आपको 5% वाला हो तो 5, 12 है तो 12, 18 है तो 18, 28 है तो 28, और वन टाइम बनाना है ये। ठीक है, एंटर ठीक, करना है, एंटर करना है। अब इसका ग्रुप क्या लेंगे भाई? तो आपको याद होगा अभी मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि भैया इसकी इनकम हो रही है, इनडायरेक्ट इनकम,
जी तो यहाँ पर क्या ग्रुप लेंगे हम, इनडायरेक्ट इनकम। क्या लेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये फोटो क्या हो रही है, फाइनली आपकी इनकम हो रही है, पैसा बच रहा है आपका। जी इनडायरेक्ट इनकम लेंगे, एंटर करना है, एंटर करना है, और यहाँ पर आना है आपको इस सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पर, इसको करना है यस। ठीक है, करें इसको यस। जी यस कर, थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस बट इजी है। एचएसएन नंबर दिया है तो एचएसएन नंबर डालेंगे। एचएसएन नंबर यहाँ दिया होता है जिसमें आपका ये देखो ऐसे देखा ना 8517, हालांकि इसमें नहीं है, तो इसमें हम नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर दे रहा है आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि भैया यदि आपकी इनकम हो रही है तो इसका नेचर क्या होगा, तो देखो टेबल। तो यदि आपकी इंडायरेक्ट इनकम हो रही है तो नेचर क्या होगा, सेल्स का होगा। अब आ रही है टेबल काम में। तो यहाँ पर जी हम क्या करेंगे, सेल्स। अब सेल्स में आप देखोगे इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा यूज होगा, तो आप देखो जी क्या ये एग्जेम्प्ट का आइटम है जो आप खरीद रहे हो, क्या ये एग्जेम्प्ट का, यहाँ टैक्स लिखा होता मतलब समझ जाना जीएसटी वाला है, या तो वाई जीएसटी होगा या नॉर्मल जीएसटी होगा। और ये जो जी एग्री स्टार है अपने पहले ही देख लिया था, ये गुजरात की पार्टी है, तो गुजरात की पार्टी और टैक्स फ्री आइटम है, मतलब क्या चूज करेंगे यहाँ पर, एग्जाम इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट, ये वाला देख रहे हो ऊपर, जी ये वाला। और यदि पार्टी अपने भोपाल की होती, मतलब एमपी की होती, और 0% वाला आइटम होता तो सेल्स एग्जेम्प्ट चूज करते। ठीक है, ठीक है सर यदि जी पार्टी एमपी की होती उस पर टैक्स लग रहा होता तो सेल्स टैक्सेबल चूज करते, और यदि पार्टी अदर स्टेट की होती और उस पर टैक्स लग रहा होता तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल चूज करना। बाकी की अदर चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको चार चीजों से मतलब है, सेल्स एग्जेम्प्ट, सेल्स टैक्सेबल, इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट और इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर हम जाएंगे और चूज करेंगे इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट। ठीक है, ठीक ये किया। फिर यहाँ पर अब कोई सामान तो हम खरीद नहीं रहे, हमको सर्विस मिल रही है ये चीज, तो सर्विस रहने देंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। अब कितने रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो 2000 रुपए आप यहाँ पर डाल दीजिए, एंटर करना है, एंटर करना है, प्रोवाइड जी डिटेल्स इसको नो करना है, इसका एंटर करके इसको सेव कर देना है। विदाउट, सर मैं ये बोल रही थी जैसे कि इनवॉइस रहता है कुछ भी परचेज किया तो स्कीम एंड डिस्काउंट तो उसी में मेंशन रहता होगा। उसी में मेंशन रहेगा, या उसके साथ एक और वो अलग से एक बिल लगा के देंगे, भैया इस पे हमने इतना ऑफर दिया। यदि उसी में मेंशन रहेगा तो कैसे करेंगे? उसी में मेंशन रहेगा तो पहले आपको क्या करना है, पहले जो डिस्काउंट वाला चीज होती है, तो डिस्काउंट जी के लिए क्या करना होगा, यदि उसने प्राइस दे रखा है, कि मान के चलो उसने प्राइस दे रखा है भैया इतने परसेंट पर है, तो मैं इसके लिए वो वाला बिल आपको बताना चाहूंगा, जो बिल मैंने दिया था उसमें डिस्काउंट वाला है। एक सेकंड में वो बिल आपको दिखा दूं, हाँ इसको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जी यदि बिल में डिस्काउंट है तो हम कैसे ऑन करेंगे, उसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, ये वो चीज है जो हमने सामान खरीदा और उस पर हमको डिस्काउंट मिला। देखो मैंने आपको एक बिल भेजा है अभी, ठीक है, उसमें एक डिस्काउंट नाम से कॉलम दिख रहा होगा आपको, आई थिंक थोड़ा सा ब्लर है, एक बार मैं क्लियर फोटो भेजने की कोशिश करता हूँ। अब वाला फोटो देखो शायद थोड़ा सा क्लियर आपको दिखे, 15.2547 जो कॉलम है उसी को भेज देता हूँ। ये देखो लास्ट वाला जो भेजा है उसमें आपको क्लियर दिख रहा है, जी देखो ये मैंने भेजा है आपको, यहाँ पर ये डिस्काउंट दिख रहा हाँ है, जी कि भैया आप, ये आपका रेट है एमआरपी, उस पर मैं 15.2542% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये लेस होके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कैसे ऑन करेंगे, इसको ऑन करने के लिए क्या करना होगा आपको, आपको अपने टेली में आ, एक सेकेंड देख लूं, यस मैं इन्वेंट्री एडिशनल परचेस, यस
देखो क्या करना है आपको, आप अपने इसमें रहोगे क्या बोलते हैं वाउचर में, ठीक है। और आपको यहाँ ठीक। पर स्कीम एंड डिस्काउंट वाला कॉलम ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्कीम एंड डिस्काउंट वाला कॉलम ऐड करना पड़ेगा। उसको ऐड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? F11 के अंदर, ठीक। तो मैं यहाँ पर ठीक है। F11 कर रहा हूँ। F11 करोगे ठीक। तो बाई डिफॉल्ट आपका कुछ इस तरीके से खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। जी। तो आप देखोगे नीचे यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिख रहा है कि भाई इन्वेंट्री में जाना है तो F2 प्रेस करें, स्टेचुरी में जाना है F3 प्रेस करें, तो हमको यहाँ पर F2 में जाना है इसके बाद, ठीक है। F11 जी। किया, ये विंडो खुली। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर F2 बटन। तो F2 जैसे करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गए, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ये बाय डिफॉल्ट नो होता है, इसको आपको यस कर देना है और इसको जी। कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको करोगे, अब आप परचेज के अंदर जाओगे तो आप देखोगे आपके परचेज के उसमें, सॉरी इसको हमको वो और करना पड़ेगा, आइटम इनवॉइस। ये देखो, तो यहाँ पर डिस्काउंट से ऐड हो गया ये। जी। अब मान के चलो यहाँ पर मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पर सपोज मैंने पार्टी भी दे दी, एक रैंडम एंट्री करके बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सपोज जीएसटी का कोई बिल लिया, बाजरा, क्वांटिटी मैंने 5 कर दी, रेट ये है, इस पे मान चलो मैंने 12.25% का डिस्काउंट दिया। तो आप देखोगे यदि मैं इसको कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर खोल लेता हूँ नीचे, 5 का इंटू करता हूँ मैं 750 में, तो वैल्यू आनी चाहिए 3750, ठीक है। लेकिन जी। 12.5% डिस्काउंट होने के बाद वैल्यू कितनी होगी? 3290, क्योंकि मैंने क्या कर दिया इसमें डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर दिया। तो आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो वो यही मेंशन कर देना है आपको। लेकिन ये ठीक जो है। हम स्कीम और ऑफर की बात कर रहे हैं, वो स्कीम और ऑफर पता है क्या चीज है? मतलब आपको अलग से चीज दी जा रही है। जैसे आपने देखो ना, जैसे कोई भी चीज तो कंटेनर फ्री आ रहा है, किसी के साथ स्टूल्स फ्री आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, तो ये जो एडिशनल चीजें मिल रही हैं, उस चीज की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ प्राइस की बात नहीं हो रही कि इतने का सामान पे आपको इतना डिस्काउंट। यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप इतना चीज खरीद रहे हो और उस पर आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। जी। तो उस डिस्काउंट को ऐड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? आपके डेबिट नोट के अंदर जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको कि इसकी डिस्काउंट वाला कॉलम कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हो अपने कस्टमर को, वो दे सकते हो। और जी। यदि आपको यहाँ पर वो डेबिट नोट में जाकर के ऐड करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी? आप यहाँ पर जाओगे डेबिट नोट के अंदर। इसके लिए हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस को बंद कर देंगे, ताकि यहाँ पर हमको पर्टिकुलर चाहिए। और जो भी एंट्री आप कर रहे हो वो एंट्री मैंने यहाँ पर आपको बताई, ये वाली पहली एंट्री, तो 2000 रुपये हमने किस तरीके से ऐड किया। अब एक एंट्री जीएसटी वाली बता देता हूँ मैं, जिसमें जीएसटी लगेगा, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो ये डेबिट नोट नंबर है, डेट है 2/11/2022। तो यहाँ पर जाएंगे हम, बैक करता हूँ, फिर से जाएंगे कंट्रोल प्लस F9, F2 करेंगे, डेट है 2/11, एंटर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है भाई इसका? डेबिट 5298, एंटर एंटर। पार्टी कौन है जो हमको स्कीम एंड ऑफर दे रही है? जे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जे इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने किया, कंट्रोल लेकर के बाहर आ जाएंगे, मध्य प्रदेश की पार्टी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसने दिया तो वही स्कीम एंड ऑफर। तो अभी देखो 0% का, अब यहाँ पर जो टैक्स के साथ दे रहा है वो कितना? 12% वाला आइटम है। तो यहाँ पर जो हम लेजर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट 12%, ठीक है। एंटर, इनडायरेक्ट इनकम रहेगी। एंटर एंटर करके आएंगे, यहाँ यस करेंगे। एचएसएन नंबर कितना है? 8517 एंटर। अब इसका नेचर क्या होगा भाई? एमपी की पार्टी है, मतलब मध्य प्रदेश की पार्टी है, और उस पर टैक्स लग रहा है, तो नेचर सेल्स का होगा, ठीक है। जी। क्योंकि डेबिट में सेल्स का नेचर रहेगा, तो इसको हम करेंगे सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। कितना परसेंट? ठीक। 12%। हाँ। 12% देंगे, एंटर एंटर करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो 6% कर देगा। एंटर। जी। ये सर्विस है, एंटर करोगे, एंटर करोगे। कितना दे रहा है भाई डिस्काउंट? डिस्काउंट दे रहा है हमको ये 4464 रुपये 25 पैसे, 4464 रुपये 25 पैसे। एंटर। अब यहाँ टैक्स भी लगेगा, SGST जी। और CGST, और राउंड ऑफ की जरूरत है तो राउंड ठीक। ऑफ भी दे देंगे। तो टोटल हमको 5000 रुपये का इसने हमको डिस्काउंट दिया। तो आप देखोगे नीचे ये 5000 रुपये टोटल आपका। हाँ, क्लियर जी सर। है ना? वीडियो को मैं आपको शेयर कर दूंगा, दिक्कत जाएगी तो उसको आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। इसको नो करना है, ये जीएसटी डिटेल्स को एंटर एंटर एंटर, और इसको सेव कर देना, ठीक।
एक ठीक है। आईजीएसटी वाला और बता देता हूँ। आईजीएसटी वाला, ये तो जीएसटी वाला ये रहा, ठीक है। डेट क्या है, 2/4/2022, तो यहाँ पर कर देंगे 2/4/836987, 836987, एंटर एंटर। पार्टी का नाम क्या है, मार्वल कैटलॉग, मार्वल कैटलॉग, ब्लिंट्स कैटलॉग। तो ये महाराष्ट्र की पार्टी है, देखो यहाँ पर, ठीक है। एंटर। जी। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट 5%। तो यहाँ पर SCH में स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट 0.5%, हमेशा 0.5 लिखा करो, नहीं तो 50 हो जाता है वो। एंटर एंटर। यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर HSN नंबर कितना है, 8219। एंटर। इसका रहेगा इंटर स्टेट, क्या रहेगा भाई, महाराष्ट्र की पार्टी और टैक्स लग रहा है। इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। यस, इंटर स्टेट सेल्स सेक्शन कितना परसेंट लग रहा है, 5%। 5। 2.5% हो गया। एंटर एंटर एंटर। कितना अमाउंट मिल रहा है भाई, 2857, 2857.14। एंटर। कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पर, आईजीएसटी। आईजीएसटी। राउंड ऑफ देने की जरूरत नहीं है, इसको नो करेंगे, एंटर करेंगे, सेव। ठीक है। ठीक है। अब ये एंट्री कहाँ मिलेंगी आपको, ये उसी में मिलेगी क्या सर, जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाली मिलती थी वहाँ पे? आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस खोलोगे वहां भी मिल जाएगी, और आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलो तो यहाँ पर देखोगे राइट साइड में आपको यहाँ इनडायरेक्ट इनकम दिखाई देगा। और इस जी। इनडायरेक्ट इनकम में देखो आपको कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है, तो स्कीम में डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ 0% पे इतना, 5 पे इतना, 12 पे इतना। तो जो जो एंट्री आप करोगे यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगी। ठीक है। ठीक है सर। गिवन वाली बताऊं या फिर गिवन वाली नेक्स्ट क्लास में करनी है, सेम है, बस वहां पर प्रोसेस चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम सेल्स में चूज कर रहे हैं तो वहाँ परचेस नेचर हो जाएगा, और यहाँ पर हम जो लेजर बना रहे हैं स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव, वहां पर गिवन हो जाएगा, वहां हम कस्टमर को पैसा देंगे, स्कीम एंड ऑफर देंगे। बताना है या फिर नेक्स्ट क्लास में बताना है, सर अगली क्लास में बता दें। नेक्स्ट। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, इतनी एंट्री कर लेना, है ना। जी। बाकी पुरानी एंट्रीज की मैंने बताया था, कंपनी क्रिएट कर ली, फिर से परचेस से शुरू कर दूं रिहर्सल। सर अभी नहीं की, कर लूंगी अब। संडे को कर लेना ना, संडे को थोड़ा सा जी। बैठना और उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ठीक है। चलो ओके, क्लोज करते हैं। गुड नाइट, बाय। ठीक है। बाय बाय।